अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे, अगर अदरक आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को क्या फायदे मिलते हैं, इसके मैक्सिमम फायदों के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो उससे आपके जिस्म में क्या साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अदरक एक बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी के तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में 4000 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसे मुख्तलिफ खानों में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये काफी चाइनीज दवाइयों में इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसका तेज जायका इसमें मौजूद कंपाउंड जिंजिरोल की वजह से होता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं। अदरक में इन खसूसियात की वजह से हमारे जिस्म में ये 9 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। नंबर 1, हेल्प इन नोजिया। पहला फायदा ये मतली में देता है। अदरक रिवायती तौर पे उल्टी और मतली को रोकने के लिए इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ये खूबी इसी वजह से हो सकती है क्योंकि अदरक मैदे के जूसेस और सलाइवा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाजमा सही हो जाता है। इसके अलावा अदरक एक एंटी स्पास्मोडिक एजेंट के तौर पे काम करता है, मतलब ये पेट में पैदा होने वाली मरोड़ को खत्म करने में मदद करता है। यह हमारे निज़ामी इंहिज़ाम में मौजूद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाता है। अदरक में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जिंजिरोल, शोगाओल और जिंजिरोन्स के अलावा इसमें ऑयल्स भी होते हैं जिनमें मतली को रोकने की खूबियां हैं। अदरक से निज़ामे इंहिज़ाम में पैदा होने वाली सोजिश भी कम हो जाती है, जो मतली रोकने की एक और वजह हो सकती है। उल्टी और मतली रोकने के लिए अदरक वाली चाय पी के देखें, जिसे बनाने के लिए आप बहुत बारीक पिसी हुई अदरक का 1 चम्मच 1 कप उबलते हुए पानी में मिक्स करें और इसे पीने से पहले 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें, या वैसे गर्म पी सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी या मोशन सिकनेस की वजह से उल्टी और मतली महसूस होती है तो आप अदरक वाली चाय को 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उल्टियां शदीद हों तो अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। नंबर 2, हेल्प इन मिग्रेन। दूसरा बड़ा फायदा अदरक से आपको मिग्रेन के दर्द में होता है। अदरक को मिग्रेन या आधे सर के दर्द में घरेलू इलाज के तौर पे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरक उन सोजिश पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है जो मिग्रेन का सबब बनते हैं। इसके अलावा ये आपके पट्टों को रिलैक्स करता है और खून की रगों में सूजन कम करता है, जिससे दर्द कम होने में मदद मिलती है। अदरक में शोगाओल होता है जो सर और दिमाग की तरफ खून के बहाव को कम करता है, जिसकी वजह से मिग्रेन के दर्द में कमी आ जाती है। अदरक के ज्यादा फायदे के लिए इसे आप कच्चा खा लें, खुश्क करके खाएं या अपने खानों में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक के कैप्सूल भी आपको फार्मेसी से मिल सकते हैं। नंबर 3, इंप्रूव्स इम्यून सिस्टम। तीसरा फायदा अदरक के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मुदाफत में होता है। यह आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ा देता है, आपके जिस्म में खून के बहाव को बेहतर कर देता है, जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसमें मौजूद कंपाउंड जिंजिरोल और शोगाओल उन खुलियों को बढ़ा देते हैं जो इन्फेक्शन और बीमारी पैदा करने वाले खुलियों को मार देते हैं। ये खुलिये आपके मुदाफती निज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। अदरक वाइट ब्लड सेल्स के काम को बेहतर कर देता है, जिससे इन्फेक्शन को कम होने में मदद मिलती है, और इसी से मैक्रोफेजेस भी ज्यादा बनते हैं जो हमारे जिस्म से बाहर की और नुकसानदेह चीजों को खत्म कर देते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरसेस या दूसरे पैथोजेंस जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको खत्म करने में मदद करते हैं। एक रिसर्च ऐसी भी है, इसका शोगाओल जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को वायरस के अटैक और उन्हें मारने से बचाता है। नंबर 4, हेल्प इन ब्लड शुगर लेवल। अदरक को सदियों से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज के लोगों को अदरक के कैप्सूल देने से उनमें ब्लड शुगर लेवल कम करने में हेल्प होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि अदरक में मौजूद कंपाउंड्स जिंजिरोल और शोगाओल लबलबा को स्टिमुलेट करके इंसुलिन ज्यादा बनाते हैं। अदरक की एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज होने की बड़ी वजूहात में से एक है। एक स्टडी 2009 में पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि अदरक से ग्लूकोज टॉलरेंस बेहतर हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा पैदा होती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाती है। इस स्टडी में 500 मिलीग्राम जिंजर पाउडर दिन में 3 दफा खाने से पहले 40 दिन तक दिया गया, और दूसरे ग्रुप को अदरक नहीं दिया गया। रिजल्ट्स में देखा गया खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हद तक कम हो जाता है।
उनका जिनको ये अदरक इस्तेमाल कराया गया। नंबर 5, हेल्प इन कैंसर। अदरक का 5वां फायदा यह है कि ये कैंसर में फायदा देता है। वैसे तो कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं, मगर एक चीज उन सब में कॉमन है, वो ये है कि कैंसर खुलियों की बहुत ज्यादा कंट्रोल ना होने वाली ग्रोथ से होता है। मिसाल के तौर पे जिल्द का कैंसर उन खराब खुलियों से होता है जिन्हें खराब होने के बाद जिल्द से गिर जाना चाहिए, मगर कुछ हालात में ये खराब खुलिये ट्यूमर की शक्ल में बन जाते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाते हैं। इसमें इस तरह की रिसर्च है कि अदरक में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में कैंसर से लड़ने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च ऐसी है कि अदरक के रेगुलर इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 40% तक कम हो जाता है। इसमें उन लोगों को रोजाना का 3 ग्राम अदरक पाउडर की शक्ल में दिया गया। कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च के जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि चूहों को अदरक का एक्सट्रैक्ट देने से ट्यूमर की ग्रोथ में 50% तक कमी हो जाती है और ब्रेस्ट कैंसर के साइज में भी काफी कमी देखी गई। और इसी रिसर्च में लैब में ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर के खुलियों पे स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि अदरक से उनकी ग्रोथ कुछ कम हो जाती है। इस स्टडी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 6 में हेल्प टू रिड्यूस इंडाइजेशन। अदरक के इस्तेमाल से बदहजमी कम हो जाती है, जो कि एक ऐसा मसला है जो खाने के बाद काफी लोगों को होता है, जिसमें आपको ब्लोटिंग, गैस, सीने में जलन हो सकती है। ये अलामात खाने के फौरन बाद से स्टार्ट होके काफी देर तक रह सकती हैं और अदरक उन घरेलू इलाज में से एक है जो बदहजमी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अदरक की सोजिश कम करने की खसूसियात से बदहजमी से होने वाले दर्द में कमी हो जाती है। इसका जिंजीरोल मैदे के तेजाब को ज्यादा बनने से रोकता है, जिसकी वजह से जलन और स्टमक के थोड़े अल्सर के इलाज में फायदा दे सकता है। आप बदहजमी के लिए इसे चाय या किसी पीने के जूस में या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, हेल्प इन एंजाइटी। अदरक के इस्तेमाल से टेंशन, एंजाइटी और अनजाने खौफ में कमी आ जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा खाना जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर ज्यादा होते हैं, उनके खाने से एंजाइटी में कमी आ जाती है और अदरक के इस्तेमाल से एंजाइटी की अलामात में काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। नंबर 8 में हेल्प इन एस्थमा। अदरक सांस की तकलीफ में फायदा देता है। दमे या सांस की तकलीफ में सांस की नालियों में सूजन हो जाती है और वो तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे खांसी के मसाइल होते हैं और अदरक का जिंजीरोल सांस की नालियों को रिलैक्स कर देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अदरक के इस्तेमाल से फेफड़ों में बलगम ज्यादा नहीं बनती, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ में फायदा होता है। अगर आपको सांस का मसला है तो 2 से 3 इंच अदरक का जूस निकाल के पी लें। आप इसकी चाय भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने 1 चम्मच अदरक का पाउडर लेना है, उसे 1 कप पानी में डाल के 5 मिनट के लिए उबाल लें और पी लें। नंबर 9, हेल्प इन अल्जाइमर डिजीज। अदरक के इस्तेमाल से दिमागी बीमारी अल्जाइमर का खतरा कम हो जाता है। अदरक के इस्तेमाल से दिमाग में प्लेक नहीं बनता और प्लेक दिमाग के खुलियों पे एमिलाइड बीटा पेप्टाइड का जमा होना है, जिनसे अल्जाइमर का मर्ज हो जाता है। और रिसर्च ऐसी है कि अदरक के एक्सट्रैक्ट से ए बीटा प्रोडक्शन 80% तक कम हो जाता है। जिंजीरोल दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जिससे दिमाग में सोजिश कम होती है, जिससे अल्जाइमर का रिस्क कम हो जाता है और आपकी यादाश्त भी बेहतर रहती है। क्या अदरक के इस्तेमाल से जिस्म में कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? वैसे तो अदरक एक महफूज खुराक है जिसे अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक इसके इस्तेमाल से कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, कुछ मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से ये इंटरैक्ट कर सकता है। जिनको ज्यादा अल्सर का मसला हो या खून को पतला करने वाली मेडिसिन खाते हैं, वो इस्तेमाल में एहतियात करें। कुछ लोग अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके मैदे में कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसे मैदे में दर्द, गैस वगैरह है। और जिन लोगों को पित्ते में पथरी है वो अदरक का इस्तेमाल में एहतियात करें, क्योंकि इससे उनकी पथरी की अलामात और तकलीफ में इजाफा हो सकता है। बेहतर है अगर आप किसी मर्ज के इलाज में इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से एक दफा लाज़िम मशवरा करें, फिर इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।